रिसेंटली आपने हरियाणा पीसीएस का पेपर दिया होगा और आपने उसका पेपर का जो लेवल है वो देख लिया होगा कि किस लेवल पर जाकर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन अब बारी है यूपी पीसीएस की, और यूपी पीसीएस के अंदर पेपर जो है वो किस लेवल का आएगा, ये हर बार एक क्वेश्चन मार्क रहता है। क्योंकि अब जो पीसीएस है वो नाम का पीसीएस नहीं रहा है, अब उसमें डेप्थ से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वो भी चाहता है कि हम यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर जाकर सवाल पूछें, ताकि जो क्वेश्चन है और जो स्टैंडर्ड है वो हमारा मेंटेन हो पाए और हम उस लेवल पर सवाल पूछ पाए जहां अक्सर जो एस्पिरेंट है तैयारी करते हैं। लेकिन कई बार जो बेसिक कमजोर होने की वजह से जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर उनका कहना होता है कि हमने बहुत सारे प्रीलिम्स दिए लेकिन हमारा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। वजह बहुत सारी होती हैं, 6 महीने का समय है और तैयारी कैसे करें और अभी से तैयारी जो है वो किस लेवल पर जाकर करें ताकि हमारा जो प्रीलिम्स है वो आसानी से क्वालिफाई हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं यूपी पीसीएस की। लेकिन यूपी पीसीएस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम भी होना है उससे पहले, और यूपी पीसीएस का एक भी एग्जाम है। जो प्रॉपरली डेडिकेटेड है, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, वो यूपी पीसीएस के ऊपर ही फोकस करे। लेकिन जो पिछले कई साल से तैयारी कर रहा है वो उत्तराखंड पीसीएस की तरफ भी देख सकता है। लेकिन फर्क क्या है उत्तराखंड पीसीएस के अंदर? उत्तराखंड पीसीएस के अंदर उत्तराखंड जीके आती है लगभग 50 नंबर के आसपास, यानी 100 नंबर की जो जीके है वो जर्नल जीके आती है और 50 नंबर की जो जीके है वो उत्तराखंड जीके आती है। और उत्तराखंड की जीके वास्तव में तो बहुत आसान है, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन है क्योंकि वहां पर पहाड़, नदी, झरने बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से वहां के क्वेश्चन जो है वो सही नहीं हो पाते। लेकिन यूपी के अंदर एक्स्ट्रा ऐसी कोई जीके नहीं है जो हमारी जर्नल जीके से मिलती जुलती हो। ठीक है, तो इस वजह से यूपी पीसीएस जो है वो आसान भी रहता है। और जो यूपी पीसीएस है उसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग मैक्सिमम टू है 30 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके से। तो कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं वहां पर 10 से 15 क्वेश्चन आराम से ठीक भी कर लेते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल जीके के सवाल होते हैं। अब बारी आती है कि पूरे 6 महीने का जो एक टाइम गैप है इसको कैसे मेंटेन करें। बहुत सारे जो बच्चे हैं अब वो ये सोच रहे होंगे कि हमें मेंस की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि जब एक बार अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो समय बहुत कम मिलता है और आपको 6 पेपर, तो जीएस 1 2 3 4 होता है और उसके साथ एसए का पेपर, देन इंग्लिश और हिंदी पेपर, ये सब अच्छे तरीके से आपको तैयार करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से समय भी लगता है और आप उसको डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना भी पड़ता है और आपके पास एक राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए जहां आप मैक्सिमम मार्क्स भी ले पाओ। अब बारी आती है तैयारी को किस तरीके से लेकर चलें। सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, अपने समय को डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। और एक और क्वेश्चन यूपी पीसीएस के बारे में बताने में या फिर उत्तराखंड पीसीएस के बारे में बताने के लिए हर किसी का सवाल होता है कि घटना चक्कर, कि क्या घटना चक्कर हमें पढ़ने चाहिए। देखो, हर सब्जेक्ट की घटना चक्कर पढ़ना इम्पॉसिबल है और इतना सारा फैक्ट एकदम से याद करना वो भी इम्पॉसिबल है। तो कैसे प्रिपेयर करें घटना चक्कर को, यह भी एक सवाल रहता है यूपी पीसीएस के अंदर। देखो, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर आप घटना चक्कर पढ़ते हो तो आपके लिए यह लाभदायक है, बेनिफिशियल है, अदरवाइज घटना चक्कर आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह सवाल है घटना चक्कर का जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या घटना चक्कर पढ़नी चाहिए। अब बारी आती है, आज 11 मई है और हमारे पास ये मानकर चलिए कि 180 डेज का समय है अगर हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये जो 80 डेज है, शुरुआती जो 80 डेज हैं, इसमें आप मेंस के क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए और हर रोज डेली बेसिस पर आप 2 या 3 क्वेश्चन लिखिए। अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पर लिखते हो तो आप आसानी से
मेंस के अंदर एक एज हासिल कर लोगे और आसानी से मेंस क्वालिफाई करने में आपको सहायता मिलने वाली है। अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली लिखते हो तो ये मानकर चलो कि एवरेज आप 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप लिख लोगे, तो जो आसानी से आपको सहायता भी करेगा और आप बहुत आराम से मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। और ये मेरा एक अनुभव है मेंस के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों की मेंस की प्रिपरेशन करवाई है। हरियाणा पीसीएस के अंदर हमने उस पेपर को प्रिडिक्टेबल बनाया है। वो जो पेपर प्रिडिक्टेबल बनाया है कि यहां से क्वेश्चन आता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आता है। आप जब विद्यारथ के चैनल को जाकर देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जो हरियाणा पीसीएस है, जो एचसीएस का पेपर होता है, हमने 200 टॉपिक आपको बताए थे, जिसमें से 85 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे। और जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से 65 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस करवाया था। ये लेवल है विद्यारथ का, इसलिए विद्यारथ कहता है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल। और यही लाइन हम जो यूपी पीसीएस है उसके लिए साबित करने वाले हैं। हम काम इस तरीके से करते हैं जहां हमें रिजल्ट मिले। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन रहता है कि हमें रिजल्ट निकाल कर देना है, वो तरीका चाहे कुछ भी हो। और यही एक थीम हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस के लिए। अब बारी आती है 100 डेज की। आप प्रॉपरली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन अब प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करें, करेक्ट कैसे करें? सबसे पहले अपना वीक एरिया जो है वो ढूंढिए और वहीं से काम करना शुरू कीजिए। और वहां से ये देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से है ना मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऊपर समय लगाइए। अब आप सुनिए, अब अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की पॉलिटी कमजोर है, ठीक है, लेकिन पॉलिटी के जो सवाल आते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और वो आसानी से सोल्व भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, सवाल बहुत डेप्थ में जाकर पूछा जाता है, जहां अक्सर बच्चों के सवाल गलत होते हैं। और यही कारण है कि प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। स्पेसिफिक एरिया निकालिए जहां आप मैक्सिमम एफर्ट डाल पाओ। शुरुआत में आप उन एरिया के ऊपर सब टॉपिक भी निकालिए कि सब टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से पूछा जाएगा, मेडिवल से कहां से पूछा जा रहा है, उसके साथ साथ जो बायोलॉजी है वहां से कुछ कैसे पूछा जा रहा है, हर तरीके से। क्योंकि आप जब देखोगे ना, जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो वहां कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से हर साल कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। यही जो वजह है जो प्रीलिम्स को मुश्किल बनाती है, क्योंकि हम जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन वहां हम ध्यान नहीं देते जहां मैक्सिमम सवाल आते हैं और उसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स रह जाता है। और विद्यारथ आपके लिए 1 जून से लेकर आ रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। हर रोज हम एक क्लास लेंगे और आराम से टू द पॉइंट लेकर हम जो हमारा दिसंबर का महीना है वहां तक आपका आराम से इस तरीके से आपको गाइड करते हुए चलेंगे, इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाओ। क्योंकि हम उस पेपर को प्रेडिक्टेबल बनाएंगे, उस पेपर में हम मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे जहां आप अपना प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। इसी कोर्स प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर आपको मेंस की टेक्निक्स भी बताई जाएंगी कि किस तरीके से मेंस लिखा जाता है। यही जो वजह है विद्यारथ को दूसरों से अलग करती है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं रहता कि हम बार बार उसको कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट करें और उससे पैसा वसूल करते रहें। ये कभी एक मोटिव नहीं रहा है विद्यारथ का। अगर आप लोग इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो, अपना प्रीलिम्स डेफिनेटली तरीके से 100% तरीके से अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमारे जो ये नंबर है 9053117353 इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, ये जो नंबर है ये किस लिए है? सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है भाई, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हिंदी मीडियम जो है, हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि विद्यारथ प्रॉपर हिंदी में आप लोगों को पढ़ाए, देखो ये हमारे लिए अभी एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम उन बच्चों के लिए भी ये ध्यान में रखकर बात करेंगे कि प्रॉपर हिंदी के बच्चों को भी तैयारी करवाई जा सके।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि सबसे पहले हम जब हिस्ट्री को टारगेट करते हैं, पॉलिटी को टारगेट करते हैं, तो किस एंड से हम तैयारी करें और किस एंड से शुरुआत करें ताकि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। धन्यवाद दोस्तों।